हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियांशु भारद्वाज द यूनिवेट चैनल में एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ड्रग के बारे में जो कि फील्ड कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज में आता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये ड्रग के बिना आप फील्ड में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो सब ये जो ड्रग है इसका नाम है मेलोक्सिकम इंजेक्शन, या फिर इसको हम टैबलेट फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है। तो हम मेलोक्सिकम ड्रग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या इंडिकेशंस रहते हैं, मतलब कि क्या यूजेस रहते हैं। इसके अलावा क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहते हैं कि कब इसको यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा इसकी क्या डोजेज रहती हैं। तो ये सब चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले कि ये जो ड्रग रहता है NSAID है। NSAID का मतलब क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल, स्टेरॉयड नहीं है इसमें, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह बेसिकली काम कर। तो इंडिकेशन की अब हम बात करें तो जनरली जो इसके इंडिकेशंस जो रहते हैं, कभी भी आपको पायरेक्सिया देखने को मिल रहा है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब फीवर है, फीवर को कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरी कंडीशन पेन, जो भी पेन है ऑस्टियोआर्थराइटिस से एसोसिएटेड अगर पेन है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मेलोक्सिकम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम स्वेलिंग की। तो कहीं पे भी स्वेलिंग है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन के थ्रू जो स्वेलिंग आती है तो उसको राइड अप करने के लिए भी यूज़ करते हैं। साथ ही में अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब भी हम इसको ऑपरेशन के पहले यूज़ करते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, मतलब कि ऑपरेशन कर दिया है तो ऑपरेशन के बाद क्या होगा, हमने इंसिजन दिया है तो उसमें पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होगा एनिमल को। तो पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये जो ड्रग रहता है वह करता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रहता है, एनाल्जेसिक एक्शन रहता है और एंटीपायरेटिक इफेक्ट रहता है। इन तीनों का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, एनाल्जेसिक मतलब पेन को कम करेगा, और एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करेगा। अब ये मेलोक्सिकम जो इंजेक्शन है वो है क्या, वो एक COX-2 इनहिबिटर है। क्या है? COX-2 इनहिबिटर। अब कई बार जो रहता है इंजेक्शन लगाते हैं तो इसका इफेक्ट तुरंत नहीं आता है। इंजेक्शन का इफेक्ट अगर हम डॉग्स की बात करें तो इसमें कब आएगा, ये जनरली 7 से 8 घंटे में इसका इफेक्ट आना चालू हो जाता है। पीक इफेक्ट जो रहता है 7 से 8 घंटे में आना चालू हो जाता है। जब वहीं हम बात करें इसकी कैटल और डॉग्स की, अगर हम बात करें कि कितने घंटे तक इसमें ये कंसंट्रेशन बना रहता है, मतलब कि कंसंट्रेशन बने रहने का मतलब ये है कि ये ड्रग कितने घंटे तक एक्ट करेगा। तो ये जो अगर हम डॉग्स की बात करें तो ये 24 आवर्स रहता है, और अगर कैटल बफेलोज की बात करें तो ये जनरली 13 घंटे के बाद हमें इंजेक्शन को रिपीट करना होता है। तो इंजेक्शन को रिपीट भी हम जनरली 3 से 5 दिन करते हैं। 5 दिन के बाद NSAID कोई सा भी हो, चाहे वो मेलोक्सिकम हो, चाहे वो फ्लूनिक्सन हो, या फिर कोई सा भी हो, हम उसको सिर्फ 3 से 5 दिन ही यूज़ करना है। इसके ज़्यादा हमें यूज़ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। तो अभी हमने जाना कि इस ड्रग को हम कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। अब हम जानेंगे कि इस ड्रग को कहाँ यूज़ नहीं करना है, मतलब कि इस ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है वह क्या रहता है कि इसको हमें लंबे टाइम तक हम इस ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि मैंने आपको बताया है कि इसको मैक्सिमम यूज़ कब करना है, 5 दिन तक, और 3 दिन तक मिनिमम यूज़ करना है आपको। तो 5 दिन के बाद अगर कोई एनिमल ठीक नहीं हो रहा है तो हमें इस ड्रग के अलावा या इस क्लास के अलावा सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हम मेलोक्सिकम का इंजेक्शन का यूज़ जो है वो हम 5 दिन तक ही कर सकते हैं। ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा, हम एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल, जो भी एडवांस प्रेग्नेंट का मतलब लार्ज एनिमल की बात करें, कैटल बफेलोज की बात करें, तो उनमें लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि जो 6 से 9 या 7 से 10 की बात करते हैं, बफेलोज में 7 से 10 हो जाएगा, और कैटल्स में 6 से 9 महीने के बीच में, इस बीच हमें मेलोक्सिकम इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना है। वहीं अगर हम डॉग्स में या फिर बिचेज में बात करें तो उनमें हमें लास्ट के कुछ दिन तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में इसका यूज़ सेफ नहीं रहता है। नेक्स्ट हमें यूज़ कब नहीं करना है, या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन है, एनिमल सीवियर डिहाइड्रेटेड है, जैसा कि पारोवायरल इन्फेक्शन में रहता है, तो उस कंडीशन में हमें कभी मेलोक्सिकम का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन में इसका अलग इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट जब रहता है कि वोमिशन कर रहा है एनिमल, तब भी हमें इसको यूज़ नहीं करना है। या फिर जब भी एनिमल को अंदर पेट में पहले से ही अल्सर्स हैं तो अल्सर वाली कंडीशन में हमें इसको यूज़ नहीं करना है। अब आपको सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ कि इस इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के बाद हमें एक पेंटॉप, या फिर हम बात करें जो भी एंटा एसिड्स रहते हैं उनका यूज़ कर लेना चाहिए। पेंटॉप बता दिया मैंने, एसिलोक होता है, ऐसे ही और भी बहुत सारे आते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको यूज़ क्या करना है, एंटा एसिड यूज़ कर लेना है।
नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की बात करते हैं तो इसमें जनरली ये जो मेलोक्सिकम रहता है उसका लीवर से बहुत ज़्यादा संबंध रहता है, क्योंकि लीवर में इसका मेटाबोलाइजेशन होता है और फीसिस के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होगा। तो अगर लीवर, किडनी या फिर हार्ट में कोई इशू है तो हमें मेलोक्सिकम इंजेक्शन का यूज़ बहुत सोच समझ के करना होता है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है। हम बात करते हैं मेलोक्सिकम किस फॉर्म में आता है, तो ये जनरली मेलोक्सिकम इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, बोलसिस के फॉर्म में भी आता है, टैबलेट्स के फॉर्म में भी आता है, इवन सस्पेंशंस के फॉर्म में भी आता है। तो जो भी ओनर्स अपने डॉग को घर पे ये दवाई देते हैं तो उनके लिए सबसे सही एडवाइस ये है कि उसमें अगर पिलाने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा सिम्टम आते हैं, पेन रिलीफ के अलावा कुछ भी अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा दवाई पिलाने से पहले उसको अच्छे से सेक कर लेना है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।